Hello students, good morning. In last lecture we had discussed about conductivity of semiconductor and today we will discuss about p-n junction. Okay, p-n junction. लास्ट लेक्चर में आपने जो डिस्कस किया था वो था कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में डेराइव किया था। ठीक है, उसके पहले हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर एंड अरेंजमेंट थ्योरी कर चुके थे और आज का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीएन जंक्शन। ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है इस पीएन जंक्शन टॉपिक की। ओके, तो इस तरीके से आप इसको हर एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पीएन जंक्शन होगी उसके बाद ही जो पी और एन टाइप मटेरियल है उसके बाद ही उनका एप्लीकेशन इंक्रीज होगा, वो एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीएन जंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, देखो क्या होता है पीएन जंक्शन। तो इसमें आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक पी टाइप मटेरियल होगा और दूसरा एन टाइप मटेरियल होगा। जंक्शन दे विल कंबाइन टुगेदर, दे विल बी एट सेम प्लेस, देन हाउ दे विल बिहेव इन सम कंडीशंस। ओके, so first of all we have to consider one p type material and n type material. So this is suppose p type material, p type semiconductor, and this one is suppose n type semiconductor. You already know in p type semiconductor majority charge carriers are holes. In p type semiconductor holes are majority charge carriers. Okay, and electrons are minority charge carriers. ये हो गया आपके पास holes. Large number of holes are present in p-type semiconductor and few electrons are also present in p-type semiconductor because electrons are minority charge carriers, and electrons will be represented by dots and holes are represented by zeros. Okay, hollow circles are there, so the circles will represent holes and these electrons will represent electrons. And in n-type semiconductor electrons are majority charge carriers and holes are minority charge carriers in n-type semiconductor. These are majority charge carriers like electron which are represented by dots, and some holes are also present in n-type semiconductor. Okay, and when we place these n-type semiconductor and p-type semiconductor together with each other, okay, वैसे अगर देखा जाए तो इनको अलग अलग फिजिकली दो, एक n-type semiconductor और एक p-type semiconductor, इन दोनों को अलग अलग एक दूसरे के साथ में रखने से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसलिए नहीं होगा कि वहां पर अलग अलग फिजिकल एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर होंगे तो यहाँ पर इनकी इंट्रा एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगी। इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की हम ज्वाइन तो कर देंगे, लेकिन जो एटॉमिक डिस्टेंस है, इंट्रा एटॉमिक डिस्टेंस है, वो बहुत ही ज्यादा रहेगी, तो इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा इनके एटम्स के बीच में। लेकिन हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, हमने इसको यहाँ तक पी टाइप की डोपिंग कर दी 13 ग्रुप एलिमेंट की, और यहां पर हमने क्या कर दिया 15 ग्रुप एलिमेंट डोपिंग कर दी। आप ये कह सकते हो एन टाइप सेमीकंडक्टर डेवलप कर लिया। दोनों जो सब्सटेंसेज है, दोनों सेमीकंडक्टर एक ही वेफर पे, एक ही सब्सटेंस पर डेवलप किए जाते हैं, इधर 13 ग्रुप एलिमेंट में और इधर 15 ग्रुप एलिमेंट में। ठीक है, तो ये देखो, इसके बाद अब आपके सामने ये देखना है यहां पर p टाइप सेमीकंडक्टर एंड n टाइप सेमीकंडक्टर। जब आपने इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक रखा है तो आप ऑटोमेटिकली देख पाओगे कि इन यहां पर इस p टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स, नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स इन n टाइप सेमीकंडक्टर। इसके अंदर जो होल्स है वो बहुत कम है, इसके अंदर जो होल्स है बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, कंसंट्रेशन
ग्रेडियंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या सिंपल वे में जो आज तक आपने पढ़ा है उसको आप बोल सकते हो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन वेरिएशन। ठीक है, यहां पर आपके पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर है, एक पी टाइप का, एक एन टाइप का। पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स में होल कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, बट होल कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज वेरी लो। तो अब क्या होगा, यहां से एक जहां से कंसंट्रेशन ज्यादा है इस तरफ से होल्स ऑटोमेटिकली डिफ्यूज होंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में, ऑटोमेटिकली क्या होंगे, फ्लो होंगे, फैलेंगे यहां से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर किधर ज्यादा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है, और जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इधर ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ फ्लो होंगे। आप थोड़ा इस तरीके से एक एनालॉजी देखें। मान लो एक ग्राउंड है, ठीक है, इस ग्राउंड में यहां पर एक तरफ पूरा खाली स्पेस है, यहां पर ये वैकेंट स्पेस है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, पूरी भीड़ है एकदम, पूरा लोगों का एकदम मॉब है पूरी कंप्लीट। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही यहां से हम बैरियर हटाएंगे थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि इधर कंसंट्रेशन लोगों के नंबर्स कम होने के कारण, खाली स्पेस होने के कारण, और इधर लोगों का नंबर ज्यादा है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होंगे, ये इधर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे दीज पीपल्स। ओके, ये जो मॉब है, मॉब के कुछ लोग इधर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जो यहां पर लोगों की संख्या थी, लोग थे, वो तो इधर शिफ्ट हो गई, लेकिन जब लोग इधर शिफ्ट हो गए तो पीछे क्या छोड़ के जाएंगे, एक वैकेंट स्पेस छोड़ के जाएंगे, अपनी खाली जगह भी तो छोड़ के जाएंगे ना, और इधर जो वैकेंट स्पेस है वो इधर आ गया। तो इस तरफ से जहां पर भी कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट होता है, कंसंट्रेशन का जहां पर वेरिएशन होगा, तो उस वेरिएशन के कारण these substances will move in opposite space, दूसरे टाइप के स्पेस में, दूसरे टाइप की जगह पर वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो यहां पर भी ऐसा ही है। ठीक है, इस तरीके से है, देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर है ये, और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा होने के कारण, होने की वजह से ये होल्स इस डायरेक्शन में एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ मूव करेंगे, ऑटोमेटिकली फैलेंगे। ये यहां पर कोई भी अदर फोर्स नहीं है इनको ले जाने के लिए, ना कोई मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, ना कोई मैंने यहाँ पे बैटरी लगा रखी है, ऑटोमेटिकली ये क्या है, इस डायरेक्शन से दूसरी वाले डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो जब ये मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, जैसे मान लो ये होल है, ये इधर चला गया, तो होल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ओवरऑल पी टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल है, न्यूट्रल जगह से पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया, दूसरी साइड में आ गया, तो इधर क्या बचेगा, एक नेगेटिव आयन बचेगा। ये जितने भी होल्स है, ये सारे होल किधर चले जाएंगे, दूसरी साइड चले जाएंगे। ठीक है, ये दूसरी साइड चले जाएंगे, ये होल्स है, ये भी दूसरी साइड जाने की कोशिश करेंगे, तो ये जो होल्स है ये दूसरी साइड मूव कर गए, लीविंग बिहाइंड नेगेटिव चार्जेस आयंस, नेगेटिव चार्ज्ड आयंस। ये आयंस कैसे होंगे, सपोज ये मान लो ये आपके पास क्या है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में 14 ग्रुप एलिमेंट का सिलिकॉन होता है एक, फिर इसके अंदर आपने डोपिंग की हुई होती है, किसकी, एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो एल्यूमिनियम में जो आपने ऐड किया तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन प्लस 13 प्रोटॉन, तो दोनों 13 ही आने के कारण यहाँ पर ओवरऑल तो क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। लेकिन जब इस न्यूट्रल में से जो होल बन रहा है, होल क्यों बन रहा है, इलेक्ट्रॉन 13 ही है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, होने कितने चाहिए, यहाँ पे 14 चाहिए थे सारे बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मैं, लास्ट से लास्ट लेक्चर में। तो अब ये क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो आपके पास 13 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के कारण यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है, एक होल जनरेट हो रहा है, और इस होल जनरेट होने की वजह से ये होल दूसरी तरफ क्या कर गया, मूव कर गया। तो दूसरी तरफ होल मूव कर गया, पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ चला गया, तो यहां पर क्या बचेगा, अब नेगेटिव आयन बचेगा। ये नेगेटिव आयन कौन होगा, एटम्स होंगे, कि जिस बॉन्ड को तोड़ करके, जिस बॉन्ड को छोड़ करके ये
होल आगे मूव कर रहा है तो वहां पर रिमेनिंग आयन कौन सा होगा, नेगेटिव आयंस होगा, और ये नेगेटिव आयन होगा इमोबाइल आयन होगा, ठीक है। दीज आर नेगेटिव इमोबाइल आयंस, मैं आपको बता देता हूं, दीज आर नेगेटिव इमोबाइल आयन, ओके। अब देखो इसके बाद क्या है, अब इधर इलेक्ट्रॉन है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, जब एन टाइप सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से दूसरी तरफ पी टाइप की तरफ लौटेंगे, पी टाइप की तरफ मूव करेंगे, तो देखो यहां पर ये न्यूट्रल सब्सटेंस है, न्यूट्रल सब्सटेंस है, नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है, तो नेगेटिव अपने पीछे क्या छोड़ के आएगा, पॉजिटिव इमोबाइल आयन छोड़ के आएगा, ठीक है, पॉजिटिव इमोबाइल आयन छोड़ के आएगा ये इस तरीके से, दीज आर पॉजिटिव इमोबाइल आयंस। तो ये यहाँ पे आपके सामने एक क्या बन गया, एक अलग स्ट्रक्चर बन गई, थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं आपके सामने अभी, concentration of holes in p-type semiconductor is more than the concentration of holes in n-type semiconductor, and concentration of electrons in n-type semiconductor is greater than the concentration of electrons in p-type semiconductor. Hence, there is a variation of concentration of holes as well as concentration of electron. इधर से p टाइप से n टाइप की तरफ जाएंगे तो होल की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, n से p टाइप की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। ड्यू टू वेरिएशन ऑफ दिस कंसंट्रेशन, होल्स विल मूव फ्रॉम p टाइप टू n टाइप सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम n टाइप सेमीकंडक्टर टू p टाइप सेमीकंडक्टर, leaving behind negative charge immobile ions in p-type semiconductor and positive charge immobile ions in n-type semiconductor, okay। p-type semiconductor में नेगेटिव इमोबाइल आयंस होंगे, n-type semiconductor में पॉजिटिव इमोबाइल आयंस होंगे, और इस वजह से यहां पर एक अलग ही लेयर बन गई। अब ये लेयर क्या करेगी, इधर से अगर और होल्स, if some more holes wants to travel from p type to n type semiconductor, this layer will behave like a barrier, okay। अगर ये p type semiconductor के सब्सटेंस n type की तरफ अब और मूव करना चाहेंगे, ये वाले होल्स और ज्यादा मूव करना चाहेंगे, तो ये वाली लेयर क्या करेगी, एक बैरियर की तरह काम करेगी, ठीक है। और इधर से अगर इलेक्ट्रॉन और ज्यादा इस साइड में आने चाहेंगे तो ये लेयर इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए भी बैरियर क्रिएट करेगी। तो यहां पर क्या होगा, इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, इस लेयर को बोला जाएगा डिप्लीशन लेयर, इसको बोला जाएगा डिप्लीशन लेयर, और इसकी ये जो हो जाएगी यहां पर W विड्थ हो जाएगी इसकी, ठीक है। दिस लेयर विल बिहेव लाइक एन बैरियर for the movement of further movement of holes from p to n and n to p। जो हो गए पहले वो हो गए, ये बनने तक, लेकिन बनने के बाद ये फ्लो नहीं होने देगी। अगर फिर भी कोई इसको जबरदस्ती p टाइप से होल्स को n टाइप तक ले जाना चाहे तो क्या करेगा, यहां पर एक पोटेंशियल बैरियर आ गया। पोटेंशियल बैरियर क्यों आया है कि आपको पता है ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये क्या होगा, लोअर पोटेंशियल होगा, ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये कौन सा पोटेंशियल होगा, हायर पोटेंशियल होगा। तो इन नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के लिए तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस पॉजिटिव चार्ज से लेकर इस नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या बोलोगे, वीबी बैरियर पोटेंशियल कहा जाएगा। ये पोटेंशियल क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल। मैं यहां पे लिख देता हूं, बैरियर
पोटेंशियल। और ये जो आपके सामने दो नई टर्म आई है यहां पर, एक तो डिप्लीशन लेयर, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और ये है एक बैरियर पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। ये दोनों डेफिनेशन आप अगर इसको स्टडी करोगे, इसको पढ़ोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने ये पीएन जंक्शन का जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर मैं आपको डिप्लीशन लेयर के बारे में बता रहा हूं। डिप्लीशन लेयर क्या हो गई? होल्स फ्रॉम p side and electrons from n side will move in opposite directions, leaving behind negative charges in p-type material and immobile positive charges in n-type substance. Okay, they will form a layer which will oppose the further movement of holes from p to n and further movement of electron from n to p. So this layer is known as a depletion layer. And now these holes will require more amount of potential, some amount of potential to cross this junction, to cross this depletion layer. इन होल्स को, डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करने के लिए कुछ और ज्यादा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी, एंड दैट रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेंशियल इज नोन एज ए बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, यहां पर अगर आप इसको बात करोगे तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, तो ये इस तरीके से एक्सप्लेन होगा। देखो, ये आपके सामने क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये नेगेटिव चार्ज है ना, इसलिए मैंने यहां पर बना दिया। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर पी हायर पोटेंशियल पर है, ये हायर पोटेंशियल पे आ गया। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है दोनों को, इस पोटेंशियल के डिफरेंस को क्रॉस करना, ये होल्स को यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए इतने पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, तो यही क्या है? पोटेंशियल बैरियर। यही क्या है? पोटेंशियल बैरियर है या बैरियर पोटेंशियल है। इसी को काम में लेकर आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज ये क्या है? काफी दिक्कत करेगा। एंड दीज नेगेटिव आर इमोबाइल आयंस एंड दीज पॉजिटिव, प्लस एंड सर्कल, दीज आर पॉजिटिव इमोबाइल आयंस। ये भी क्या है? आयंस है। आयंस मींस ये क्या है? जो एटम्स होंगे जिनके ऊपर चार्ज रहेगा, इधर नेगेटिव चार्ज रहेगा, इधर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब और फर्दर मूवमेंट कराने के लिए यहां पर आपको बैटरी लगानी पड़ेगी इस सेमीकंडक्टर की। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में आपको पीएन जंक्शन ही स्टडी करना है। और पीएन जंक्शन क्या हो गया? पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को एक दूसरे के साथ आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक दूसरे के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने पर, ज्वाइन करने पर क्या होगा? पी टाइप मेटल से होल्स इधर चले गए, एन टाइप मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। होल्स जब गए थे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज छोड़ दिया पीछे, नेगेटिव चार्ज आयंस, और जब इलेक्ट्रॉन इधर आए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज्ड आयन छोड़ दिया। जब नेगेटिव चार्ज आयन इधर है, पॉजिटिव चार्ज आयन इधर है, तो ये दोनों मिलकर एक लेयर बना लेंगे। इस लेयर को डिप्लीशन लेयर बोलेंगे। फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के लिए यहां पर इस लेयर को क्रॉस करने के लिए पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी, और इस पोटेंशियल को क्या बोलोगे आप? पोटेंशियल बैरियर बोलोगे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अगर आप इस पीएन जंक्शन को दोनों तरफ से, जैसे मान लो पीएन जंक्शन बना देता हूं, यहां पे ये क्या हो गया? पी टाइप मटेरियल हो गया, ये एन टाइप मटेरियल हो गया, और यहां पर पीएन जंक्शन आ गई। ये वाला हिस्सा क्या है? जंक्शन का हिस्सा है। ठीक है ना? अब इसके दोनों तरफ यदि आप मेटेलिक कांटेक्ट लगा देते हो, ये क्या है? मेटेलिक कांटेक्ट है। इधर ये भी क्या है? मेटेलिक कांटेक्ट है। ठीक है, और इधर टर्मिनल्स कनेक्ट कर दिए, तो नाउ दिस इज नॉन एज पीएन जंक्शन डायोड। दिस इज नॉन एज ए पीएन जंक्शन डायोड, और ये आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? व्हेन
metallic contact is provided in both side of the PN junction, then this is converted into PN junction diode. ओके, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, डिप्लीशन लेयर हो जाएगी कितनी, ये डिप्लीशन लेयर हो जाएगी, इधर पॉजिटिव मोबाइल आयंस है, इधर नेगेटिव मोबाइल आयंस है, और ये इसकी क्या हो जाएगी, डिप्लीशन लेयर को रिप्रेजेंट करेगा, और साथ ही साथ इसको डिप्लीशन लेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बैरियर पोटेंशियल भी यहीं पर एग्जिस्ट करता है। अब ये आपको पीएन जंक्शन डायोड मिलता कहाँ पर है, इसके बारे में अगर आपसे बात करूं तो कभी अपने पास जो आपके घरों में या आपके पास जो पुराना चार्जर, मोबाइल चार्जर है, अडेप्टर जिसे आप बोलते हो, अगर ये मिले, ठीक है, तो इसको कभी आप पुराने को जो आप वर्किंग है उसको मत खोल लेना, क्योंकि वापस खराब हो जाएगा तो हम ठीक नहीं कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो जो एडेप्टर है उसको आप खोल के देखोगे तो वहां पर आपको एक प्लेट दिखाई देगी ग्रीन या ब्राउन कलर की, ठीक है, एक साइड उसका ग्रीन रहेगा, दूसरा साइड उसका ब्राउन कलर रहेगा। तो वहां पर आपको एक तो ट्रांसफार्मर मिलेगा, ठीक है, ट्रांसफार्मर मिलेगा यहाँ पे, फिर दो सिलेंडर मिलेंगे, एक या दो ब्लू कलर के या ग्रीन कलर के, इनको बोला जाएगा, इस टाइप से कनेक्टेड मिलेंगे, इसको बोला जाएगा कैपेसिटर। यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको कैपेसिटर मिल जाएगा उस अडेप्टर के अंदर। फिर आपको एक और सिलिंड्रिकल शेप मिलेगी, छोटी मिलेगी लेकिन वो, ठीक है, उसके लेकिन 3 टर्मिनल होंगे। तो ये जो 3 टर्मिनल वाला सिलेंडर वो क्या होगा, आपने कई बार सुना होगा ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर मिलेगा वो। फिर इसके बाद यहाँ पर एक ब्लैक या ब्राउन कलर का, ब्लैक या ट्रांसपेरेंट ब्लैक कलर का यहाँ पर एक डिवाइस मिलेगा जो 2 टर्मिनल डिवाइस होगा, और यहाँ पे 2 अलग अलग कलर होंगे। इसका लगभग 70% पार्ट पे अलग कलर होगा, 30% पार्ट पे अलग कलर होगा, और बीच में एक लाइन खींची हुई रहेगी, वो क्या होगा, पीएन जंक्शन डायोड होगा, ठीक है। तो आपका पीएन जंक्शन डायोड है, कैपेसिटर है, ट्रांजिस्टर है, ट्रांसफार्मर है, ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको डेली लाइफ में देखने को बहुत जगह मिलती है, ठीक है। और चार्जिंग का जो अडेप्टर है वो एक इतना सा छोटा सा पार्ट है, ठीक है, छोटा सा डिवाइस है, उसके अंदर हमारे पास ये 4 से 5 प्रकार के आइटम हमें वहां पर दिख जाते हैं। ये सिलेंडर जो है ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, वहां पे आपको छोटे एक चपटे टाइप के भी कैपेसिटर मिलेंगे, ब्राउन कलर के होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होंगे। तो ये कैपेसिटर आपको कई टाइप के मिल जाएंगे, ट्रांजिस्टर मिल जाएगा आपको वहां पे, ट्रांजिस्टर के साथ साथ आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा पीएन जंक्शन डायोड। वहां पर आपको एक जेनर डायोड भी मिलेगा, और जेनर डायोड हमारे पास सिलेबस में होता है, लेकिन इस बार के सिलेबस में जेनर डायोड हटा दिया गया है, इसलिए हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास पीएन जंक्शन का एक कंप्लीट डिस्कशन है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करता हूँ उसके पहले इस लेक्चर को अच्छे से 2 बार देखकर आप इसको रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।